नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को यदि लगता है कि निषाद पार्टी से उसको कोई फायदा नहीं है तो भाजपा यह गठबंधन तोड़ दे। दरअसल गोरखपुर में आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हाल ही में स्थापना दिवस हुआ वो काफ़ी सफल रहा और उसमें ये मुद्दा उठाया गया कि बीजेपी को अपने सहयोगी दलों पर भरोसा करना चाहिए। इन सहयोगी दलों में संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, इसके अलावा सुभाषपा, आरएलडी और अपना दल शामिल है। दिल्ली में पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ वह सफल हुआ, ऐसा संजय निषाद ने कहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मछुआरों की लड़ाई मैंने अकेले शुरू की थी। बीजेपी को यदि लगता है कि हमसे फायदा नहीं है तो वह यह गठबंधन तोड़ दे। संजय निषाद ने सलाह दी कि भाजपा को इम्पोर्टेड नेताओं से बचना चाहिए। निषाद पार्टी के लिए जो उन्होंने लगातार काम किया है, निषाद समाज के लिए 2013 से आरक्षण की लड़ाई संजय निषाद लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि यदि इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि भाजपा को उनसे कोई फायदा नहीं है तो फिर यह गठबंधन तोड़ दे। दरअसल संजय निषाद को ये बयान क्यों देना पड़ा, संजय निषाद के इस बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये हम आज आपको विस्तृत से बताते हैं। लेकिन इसी के साथ एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या डॉक्टर संजय निषाद एक बार फिर से एनडीए से अलग होने जा रहे हैं, क्या वह इंडिया अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं। इन तमाम अटकलों पे आज हम खुलकर बात करेंगे। दरअसल आज गोरखपुर में एक प्रेस वार्ता कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये सारी बातें कही। दरअसल अगर आप गौर करें तो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से जितने भी चुनाव हुए उसमें संजय निषाद की पार्टी कहीं कुछ खास करती हुई दिखी नहीं। हाल ही में 2024 में जो चुनाव हुए उसमें भी मनचाही सीट डॉक्टर संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। और ऐसा ही कुछ काम जो है वो हाल ही में हुए उपचुनाव में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। दरअसल 2 सीटें जो कटहरी और मंझुआ की सीट है वहाँ पर संजय निषाद अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहते थे। मंझुआ सीट पर संजय निषाद पार्टी पहले से चुनाव लड़ती थी और कटहरी में भी संजय निषाद की पार्टी दावा कर रही थी कि वहाँ वो एक सेफ सिचुएशन में है। लेकिन बीजेपी ने संजय निषाद को एक भी सीट नहीं दी, सिर्फ एक सीट मीरापुर की उन्होंने अपने सहयोगी दल आरएलडी को लड़ने के लिए दी। यही कुछ सुभाषपा के साथ भी हुआ, लेकिन फिलहाल वहाँ ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। काफ़ी मन्नतों के बाद वो मंत्री हुए हैं। उनके मंत्री बनने में कितना समय लगा ये सभी प्रदेशवासियों ने देखा और कितने मेहनत कह सकते हैं, कितनी मेहनत जद्दोजहद के बाद वो मंत्री बने हैं। तो इसलिए फ़िलहाल अभी वो अपने मंत्री पद पे ही ध्यान दे रहे हैं, अपने मंत्रालय पे ही ध्यान दे रहे हैं। वो कहीं अलग होने का कोई विचार उनके मन में नहीं है। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद को ये पीड़ा अंदर ही अंदर खाई जा रही है। दरअसल ना जिस मछुआरे समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, ना अब तक उसमें कुछ खास हुआ है, ना ही संजय निषाद की पार्टी का कोई काम आगे बन पा रहा है। क्योंकि 2024 में संजय निषाद की पार्टी से कोई सांसद नहीं चुनकर आ पाया। डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी लड़ी जरूर, लेकिन कहीं कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाई। इसके अलावा 2024 के बाद जो उपचुनाव हुए नवंबर में 2024 के अंत में, उसमें भी संजय निषाद की जो पार्टी थी उसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की। तो संजय निषाद को ऐसा लग रहा है कि क्या आने वाले समय में जो एनडीए है उससे अलग होना ही उनकी पार्टी के लिए एक अच्छी रणनीति है, क्योंकि उधर इंडिया अलायंस जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी पैर पसारता जा रहा है। हाल ही में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए उसमें सपा और कांग्रेस का ज़बरदस्त रिजल्ट आया। समाजवादी पार्टी ने जहां 37 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस ने भी 1 से बढ़ के 6 सीट पर विजय हासिल की। तो संजय निषाद को वहां पर भी अवसर अपने लिए समझ में आ रहे हैं। चूँकि संजय निषाद की कोई खास शत्रुता किसी से नहीं है। हालांकि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी शत्रु नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर संजय निषाद का सभी पार्टियों में अच्छा तालमेल है। उनकी सभी से हंस बोल कर बात होती है और बेहद वो मिलनसार व्यक्तित्व के आदमी भी हैं। इसीलिए डॉक्टर संजय निषाद अब एनडीए से कह सकते हैं कि अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी पार्टी और ख़ासकर भाजपा जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसकी प्रदेश में भी सरकार है और जिसकी देश में भी सरकार है, उससे गठबंधन तोड़ने की बात कतई नहीं करती है। और निषाद पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं बहुत ही कम प्रभाव की पार्टी है, बीजेपी की एक सहयोगी दल है, वो जब बीजेपी को सलाह देगी उसको इम्पोर्टेड नेताओं से बचना चाहिए, उसको
अपने सहयोगी दलों पर भरोसा करना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी जो कि सत्ताधारी है, जो कि प्रदेश और केंद्र दोनों जगह पे जिसकी सरकारें चल रही हैं, उसको सलाह देने लगे, तो ये बात अपने आप में समझने के लिए काफ़ी है कि डॉक्टर संजय निषाद का अब दिल भर चुका है। तो संजय निषाद आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, क्या वो एनडीए के सहयोगी दल से अलग हो सकते हैं? और संजय निषाद इसमें अकेले ही नहीं हैं, क्योंकि जो पीड़ा संजय निषाद की है, कहीं ना कहीं यही पीड़ा आरएलडी की भी है। आरएलडी को जरूर उपचुनाव लड़ने को मिला अभी जो विधानसभा उपचुनाव हुए, लेकिन आरएलडी ने लोकसभा चुनाव में भी जो सीटें चाह रही थी आरएलडी उस तरह से नहीं मिली। उसने आनंद फानंद में गठबंधन जरूर कर लिया आरएलडी ने, लेकिन कहीं ना कहीं आरएलडी को उस बात का अभी भी रिग्रेट रहता है। आरएलडी को ज़्यादा सीटें इंडिया अलायंस से मिल रही थी और हो सकता अगर आरएलडी होती तो पश्चिम में और अधिक प्रभावी इंडिया अलायंस होता, लेकिन आरएलडी फिर भी ठीक है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, चूँकि अभी वो मैंने आपको बताया कि मिनिस्टर बन चुके हैं, उनको कोई खास अभी मनोकामना नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है उनकी, इसलिए फिलहाल वो शांत बैठे हैं। लेकिन जो अभी उपचुनाव हुआ उसमें आरएलडी के साथ साथ सुभाषपा भी अपने लिए सीट चाहती थी। आरएलडी को सिर्फ एक सीट मीरापुर मिली, लेकिन सुभाषपा और निषाद पार्टी को कोई सीट चुनाव लड़ने को लिए नहीं मिली। इसी तरह से बात करें अगर, तो अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी, जो कि लंबे समय से बीजेपी की सहयोगी दल है, अनुप्रिया पटेल भी इस वक्त एनडीए से अंदर खाने नाराज चल रही हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल लंबे समय से एनडीए का हिस्सा हैं, एकदम भरोसेमंद सहयोगी दलों में उनकी गिनती होती है। केंद्र में खुद वो मंत्री हैं, प्रदेश में उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और जैसे उनको सीटें मिलनी चाहिए उस तरह से उनके साथ सीटों का बंटवारा भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक ये भ्रम कह लें या ये कह लें एक विचार बनता जा रहा है कि जो सहयोगी दल हैं उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं है, और बीजेपी इन सहयोगी दलों से कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग में चूक हो जाती है, और इस तरह की सीट शेयरिंग से बीजेपी को नुकसान होता है। लेकिन संजय निषाद ने कहा कि इस तरह के इम्पोर्टेंट नेताओं से बीजेपी को बचना चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या संजय निषाद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं। संजय निषाद अपने लिए कौन सी नई राह चुनेंगे, संजय निषाद को आने वाले समय में हम लोग कहाँ पे देखेंगे, क्योंकि संजय निषाद बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। वो कभी अपनी आरती उतरवाने के लिए जाने जाते हैं, तो कभी उनके पैर धुलते हुए उनके कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। जो गोरखपुर, बस्ती और आसपास की बेल्ट है जहां निषाद समाज का, मछुआरों का वोट है, वहां पे संजय निषाद को कह सकते हैं भगवान की तरह लोग पूजते हैं। लेकिन संजय निषाद एनडीए से अलग होते हैं या नहीं होते हैं, इसका जवाब भविष्य की गहराइयों में छुपा हुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।